नमस्ते, मेरा नाम है वैभवी और आप देख रहे हैं निवेश विद वैभवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स और मार्केटिंग के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं या फिर मेरे चैनल को बहुत पहले से सब्सक्राइब किया है, तो आपको मालूम होगा कि हमारी पिछली वीडियो बिजनेस के बेसिक्स के बारे में आई थी, जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में सीखा। तो मैंने पिछली वीडियो में ही बोला था कि मैं अगली वीडियो हर एक डिटेल टॉपिक पे लाऊंगी, जिसमें से आज का हमारा पार्ट 2 है और इसमें से पहला ही सेशन है सेल्स इज इक्वल टू मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग कैसे किए जाए और मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए और बिजनेस में मार्केटिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो अगर आपका भी कोई बिजनेस है और आप भी कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले जितना मुझे मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम ये जानते हैं कि मार्केटिंग मतलब क्या। बहुत बेसिक सी व्याख्या है या फिर बेसिक सा फॉर्मूला है। मार्केटिंग सिंपली ये चीज है जिसमें आप एक चीज के बारे में कस्टमर को या फिर किसी को भी खरीदने के लिए अप्रोच करते हो और उसको कन्विंस करते हो वो पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए, उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग थोड़ा सा हेवी शब्द है। आम भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जिस चीज को आप बेचते हैं या फिर लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं किसी से मिली XYZ पर्सन से, उसको मैंने सजेस्ट किया कि अरे ये बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, ये बुक में इतने इतने पेजेस है, ये कंपनी की बुक है, इसका रेट ये है वो है, ऐसे वैसे मैंने आपको बताया और मैंने आपको कन्विंस किया ये बुक खरीदने के लिए, ये बुक खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस बुक की मार्केटिंग कर दी। बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये। इसको लोग खामखा मार्केटिंग मार्केटिंग सेल्स सेल्स खामखा। सेल्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप मन चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, वो नौकरी के थ्रू हो या फिर आपके बिजनेस के थ्रू। अगर आप किधर सेल्स में नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो आपको मालूम होगा कि इंसेंटिव देती है कंपनी। तो आपने कभी सोचा है कि HR या फिर स्टॉक मैनेजमेंट या फिर चेन सप्लाई, इन सारे सिस्टम में बिल्कुल भी इंसेंटिव का आपको ऑप्शन नहीं होता है। एक तो आपको कंपनी स्विच करनी पड़ेगी आपका पेमेंट बढ़ाने के लिए, या फिर आपको प्रमोशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सेल्स सिर्फ यही एक तरीका है जो नौकरी में भी आपको मनचाहा पैसा कमा के दे सकता है, इंसेंटिव के थ्रू। तो कभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा ट्रेड अच्छा है आपके लिए नौकरी में, इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आज ये समझते हैं कि सेल्स क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि ये दुनिया जो है वो पूरी दुनिया आज सेल्स के ऊपर चल रही है। आज जो भी पैसा आप बना रहे हैं वो सेल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझे कि कोई XYZ कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है, आपके पास सप्लाई चेन अच्छी है, आपके पास स्टॉक मैनेजमेंट अच्छा है, आपके पास स्टाफ भी अच्छा है, सब कुछ ऑन नॉच है, ऑन टॉप है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि सेल्स ही नहीं है, खरीदने वाला ही कोई नहीं है। तो क्या फायदा आपके सब अच्छा होने का। मेन बात ही तो ये है कि आदमी खरीदता कितना है, चीज की डिमांड कितनी है, या फिर आपने चीज कितनी प्रमोट की है। तो इस वीडियो में हम इसी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि चीज कैसे प्रमोट की जाए। अगर डिमांड ना भी हो किसी चीज की, या फिर कोई चीज आप नई मार्केट में बेचने के लिए ला रहे हो, तो उसको कैसे बेचा जाए और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, इसी विषय में हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज मार्केटिंग में सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। जिस दिन आप शर्माए उस दिन आपका सेल्स खत्म है, आपका मार्केटिंग खत्म है, आपके पास कोई नहीं आने वाला है। आप ऐसी मेंटेलिटी पकड़ के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को अप्रोच किया
आपने अप्रोच किया, सामने वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, भाई मुझे तुम्हारी चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन एक मन में आपको शांति तो है कि मैंने आज इसको अप्रोच किया, क्या पता कल को वही आदमी आपको हाँ बोल जाए, आपने उसको एटलीस्ट बताया तो मेरे पास ये चीज मिलती है, भले आपको आज नहीं चाहिए, कल चाहिए होगी, परसों चाहिए होगी, कभी तो चाहिए होगी। जब आप 100% को अप्रोच करते हैं तब जाके आपके पास एक लीड निकल के आती है। तो मार्केटिंग में जितना पैसा है उतनी मेहनत भी है। आप कभी भी देखिए जो कुर्सी पे बैठ के होते हैं एचआर वगैरह, उनको मेहनत नहीं होती, उनको कभी भी धूप में घूमना नहीं होता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती है, लेकिन उनको पेमेंट भी तो उतना ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को 12 लाख की नौकरी मिली है, पर एनम पैकेज मिला है 12 लाख का, तो वो 12 लाख से ज्यादा के सपने नहीं देख सकता है पूरी लाइफ में, जब तक वो एक तो प्रमोशन ना मिल जाए उसको, नहीं तो वो कंपनी ना स्विच कर जाए। लेकिन वैसे सेल्स में नहीं है, सेल्स में आप 12 लाख का तो पैकेज मिलेगा ही मिलेगा भाई आपको अगर कंपनी ने ऑफर लेटर दिया है 12 लाख का, तो आपको 12 लाख मिलेगी मिलेगी, और जो इंसेंटिव मिलेगा वो अलग है। तो इसके लिए मार्केटिंग, और आप भी सोचिए अगर उतना बड़ा कंपनी है तो सिर्फ सेल्स को ही क्यों दे रही है इंसेंटिव, वो चाहे तो एचआर को भी दे सकते हैं, क्योंकि वही तो अच्छी रिक्रूटमेंट करेंगे ना, लेकिन वो कभी भी एचआर को या फिर स्टॉक मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन या फिर अकाउंटेंट इनको नहीं देते। इनको जितना आपके ऑफर लेटर में उतना ही मिलेगा, लेकिन सेल्स वाले को ज्यादा मिलेगा। सेल्स के इसमें क्या है, सेल्स में आपको प्रमोशन भी ज्यादा मिलती है, या फिर अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है ना, तो सेल्स आप कभी भी देखिए, किसी भी बिजनेसमैन का फोकस होता है मेरा आज का सेल कितना हुआ, आज का बिजनेस कितना हुआ। आप किसी, ऑफ कोर्स अकाउंट एक चीज है ही बिजनेस में, अगर अकाउंट नहीं होगा तो क्या फायदा, क्या कमाया, क्या गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टॉक मैनेजमेंट होती है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर बेस है लेकिन स्टॉक ही नहीं है तो क्या फायदा, आप एंड मोमेंट में कस्टमर को कुछ दे ही नहीं पाओगे। सप्लाई चेन एक बात होती है कि अगर आपके पास सप्लाई चेन ही ठीक नहीं, मतलब आने वाला आपके पास आज के लिए स्टॉक है लेकिन कल स्टॉक किधर से आने वाला है, कल आपका माल किधर से आने वाला है वही आपको पता नहीं, आपकी सप्लाई चेन ही ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स बिजनेस में इन सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें बिजनेस में मैटर करती है, लेकिन मार्केटिंग में कैसे, सबसे ज्यादा अगर समझे कभी तो सप्लाई चेन इधर उधर हो गई चल जाएगा, आज थोड़ी सी सप्लाई चेन इधर उधर हो गई ठीक है, कस्टमर को कल बुलाइए, परसों बुलाइए। अगर आपके पास अकाउंटेंट नहीं है, आप हम रोज जब उठते तो किसी ना किसी बैंक में घोटाला हुआ रहता है, किसी को कुछ इनकम टैक्स का प्रॉब्लम रहता है, वो अकाउंट में चलता आता जाता रहता है। लेकिन आप ये सोचिए एक दिन आपने कस्टमर से बात करना ही बंद कर दिया तो क्या होगा, एग्जैक्टली चलेगा ही नहीं बिजनेस। तो सबसे पहला है आपको जिस दिन आप शर्माए, आप अप्रोच करने से शर्माए, जिस दिन आपको हेजिटेशन फील हुई उस दिन आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आप ये बात आपके दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। जितना अप्रोच करोगे, जितना लोगों को बताओगे, जितना लोगों से बात करोगे, या फिर जितना लोगों में घुलोगे मिलोगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, उतना ही आपको पैसा आएगा। एक मारवाड़ी में एक रूल है, आपने कभी देखा होगा, अगर किसी मारवाड़ी के दुकान में आप जाओगे वो कभी भी आपसे बात करने के लिए ना नहीं बोलेगा। वो कौन सा भी छोटा ग्राहक हो बड़ा ग्राहक हो, वो सबको अटेंड करता है, वो सबके साथ बात करता है। एग्जैक्टली मतलब जिस दिन आप शर्मा उस दिन आपका मार्केटिंग में कोई फायदा ही नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, मत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मार्केटिंग कितने प्रकार का होता है। तो इस वीडियो में हम 2 ही प्रकार कवर करने वाले हैं, फिर इसमें भी सब टाइटल्स है, मतलब सब कैटेगरीज है कि मतलब जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या आता है, फेस टू फेस में क्या क्या आता है। आज दो ही चीजों के मेन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक तो है फेस टू फेस मार्केटिंग, मतलब फिजिकल मार्केटिंग, जिसमें आप फिजिकली लोगों से अप्रोच करोगे, फिजिकली इन द सेंस आप फेस टू फेस लोगों से बात करोगे, मीटिंग्स लेंगे, लोगों के पास जाएंगे और अपनी चीज को मार्केटिंग में डालोगे, मतलब आपकी चीज को प्रमोट करोगे। और दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया थ्रू मार्केटिंग। तो इसमें जो सबसे पहला आता है फेस टू फेस मार्केटिंग या फिर फिजिकल मार्केटिंग, उसमें क्या होता है, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि किसी भी कंपनी का एक सेल्स पर्सन रहता है। आज फॉर एग्जांपल आप इंडिया मार्ट का ले लीजिए,
इंडिया मार्ट का ऐसा सिस्टम है कि आपने अगर आज इंडिया मार्ट पे सर्च किया कि मुझे इंडिया मार्ट पे रजिस्टर करना है, तो आप वो पैकेज लीजिए नहीं लीजिए, आपके पास एक बंदा दूसरे दिन आ ही जाएगा। एक बंदा आपको आप उनके पास क्या क्या पैकेज है और वो कैसे आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, इसके बारे में आपको डिटेल 2 घंटे इधर बैठ के आपको वो पैकेज थमा के ही जाएगा। और आपने नहीं भी लिया ना, वो बिल्कुल भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपने क्यों नहीं लिया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वो बोलेगा ठीक है सर, जब आपको हो, आपका जब मन हो मुझे कॉल कर लीजिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो जब हम मीटिंग्स लेते हैं, कस्टमर से फेस टू फेस बात करते हैं, जब कस्टमर को फेस टू फेस अप्रोच करते हैं, तो इसमें दो चीजें आपके फायदे की होती है। एक तो आपको कस्टमर दिखता है, तो जब आप कस्टमर को देखते हैं तब आपको जो जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं ना, उनको ये चीज मालूम होगी कि कस्टमर के बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चल जाता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है या फिर ये कस्टमर का सोचने का तरीका क्या है। तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है फेस टू फेस या फिर फिजिकल मार्केटिंग का, कि आपको कस्टमर दिखता है तो आपको मालूम है इसको टारगेट कौन से प्रकार से करना है, कौन से एंगल के थ्रू आपको अपना प्रोडक्ट इसके सामने प्रेजेंट करना है, कि ये हाँ ही बोल दे ये लेने के लिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है रिटेल मार्केट में जो है ना, वो रिटेल मार्केट में फेस टू फेस मार्केटिंग ज्यादा चलती है, क्योंकि रिटेल में कोई ऑनलाइन नहीं चलता, कोई ऑनलाइन, ऑफकोर्स इसके बाद सब ऑनलाइन ही जमाना आने वाला है, लेकिन आज की जो तारीख है, आज भी मीटिंग्स चलती है। आज भी जब आप रिटेल शॉप में जाते हो तो आपको 10 बारी एक शूज या फिर एक साड़ी 10 बारी अलग अलग एंगल से वो दिखाता है कि इसकी बॉर्डर अच्छी है, इसका ये रेट है, इसका कपड़ा बहुत मस्त है, ये रेट में आपको कोई देगा नहीं। तो वो एक होता है कि आपको कस्टमर दिखता है, आपको कस्टमर का बॉडी लैंग्वेज, कस्टमर का बात करने का तरीका, कस्टमर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आया है, कस्टमर का क्या बजट है, आपको क्या दिखाना है, आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको पता चलती है। वही सोशल मीडिया की मार्केटिंग में क्या होता है, आपको पता नहीं है कि कस्टमर है कौन सामने वाला, आपसे बात क्या कर रहा है, उसका एज ग्रुप क्या है, वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करने के लिए आया है, या फिर आप उसका माइंडसेट क्या है। तो सोशल मीडिया में हाँ, लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है, अनगिनत आपके पास लीड्स है, आप जिसको चाहे उस तक जा सकते, आप इधर बैठ के दुनिया के उस कोने तक आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको कुछ डायरेक्शन नहीं होती कि आपका ऑडियंस कौन कौन है और कौन आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है। ऑफ कोर्स इसके बारे में हम आगे की भी बात करेंगे कि प्रोडक्ट का ऑडियंस क्या होता है, प्रोडक्ट ग्रोथ क्या होती है। अभी ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया थ्रू आपको बहुत ज्यादा लीड्स मिलती है, लेकिन कन्वर्जन रेट कितना होगा उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आप इधर बैठ के उधर तक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये अपने मार्केटिंग के दो प्रकार हो गए। इसके बाद बात करते हैं कि ऑडियंस टारगेट ऑडियंस कैसे चुने अपना। मान लीजिए आप कोई कोलगेट बेच रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप ईयरफोन बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है 80 साल का कोई आदमी है वो ईयरफोन में उतना इंटरेस्टेड होगा, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उतना इंटरेस्टेड होगा। तो आप किसी 80 साल के आदमी को अपना ईयरफोन बेचेंगे, या फिर किसी यंग जनरेशन जिसकी उम्र अभी 17, 18, 20 साल है, उसको अपना ईयरफोन बेचेंगे। जो आप मार्केटिंग करेंगे, ऑफकोर्स आपका टारगेटिंग ऑडियंस 17 to 20 एज तक का होगा, या फिर 20 to 30 एज तक का होगा। मतलब आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको टारगेट ऑडियंस मालूम है तो ही आपका मार्केटिंग कैसे करते हैं ये आपको चूज करने को आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑटोमेटिव साइड में काम करते, आप किसी ऑटोमोटिव के दुकान में काम करते, या फिर आपका कोई ऑटोमोटिव का बिजनेस है। अगर आप ऑटोमोटिव की जो एड है वैसे ही गूगल पे इधर उधर चलाओगे, मतलब स्पेयर पार्ट की एड इधर उधर गूगल पे चलाओगे, तो आपको लगता है उतनी ऑडियंस ग्रोथ आएगी? ऑफकोर्स नहीं आएगी, क्योंकि वो सबके यूजेबल काम नहीं है, सबके यूजेबल चीज नहीं है। जिसको चाहिए, जो मैकेनिक है, जो डीलर है, जो स्टॉकिस्ट है, जिसका शॉप है, उसको ही वो चीज लगेगी, वही आगे परस्यू करने वाला है। तो इस केस में आपको किधर मार्केटिंग करनी पड़ेगी? अगर आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर रहे हैं तो इस केस में आपको ऐसे ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे पेजेस ढूंढने पड़ेंगे जो इस रिलेटेड काम करते हैं। और अगर फिजिकल मार्केटिंग कर रहे होंगे तो आपको ऐसी शॉप्स ढूंढनी पड़ेंगी जो
ऐसी शॉप्स ढूंढनी पड़ेगी जो इस निश में काम करती है। वही आप ले लीजिए, आपके पास किसी ने बैनर दिए या फिर आपका कोई कोचिंग क्लास है, तो उसका प्रमोशन आप किधर करेंगे? उसका प्रमोशन आप किधर भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑडियंस को, मतलब उसमें कुछ एज लिमिट नहीं है कि आप कितने साल से लेके कितने साल तक पढ़ाई कर सकते, कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी को भी इसका बारे में मार्केटिंग कर सकते, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड है, पढ़ाई में हर कोई इंटरेस्टेड है। तो ऐसे हम चुन सकते कि आपको किधर मार्केटिंग करनी है, आपको पैसे किधर लगाने हैं। जो आप कमा रहे हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं बिजनेस में इतना इतना लॉस गया, उतना उतना लॉस गया है। तो इसमें क्या होता है, लोग गलत जगह पे, गलत मार्केट प्लेस पे अपना पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिव में काम करते तो आपको वैसी नीश ढूंढनी पड़ेगी, अगर आप कोई ब्रांड बेच रहे तो आपको वैसी नीश ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर आपको टारगेट ऑडियंस मालूम है तो आपका आधा काम इधर ही हो गया है। आपको, अगर आपने आपकी टारगेट ऑडियंस ढूंढ ली है, आपको पता है आपको मटेरियल किसको बेचना है, तो आपका 50% काम इधर ही हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते, ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात करते। अगर आपका कोई बिजनेस है और फॉर एग्जांपल उसका XYZ नाम है, और उस XYZ नाम के ऊपर आपने कुछ ब्रांड नहीं है, आपका कोई लोगो नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नाम रख दिया है, तो आपको क्या लगता है? एक तरफ आप देखिए XYZ नाम है जिसका कोई लोगो नहीं है, और एक ऐसी शॉप देखिए जिसको मस्त लाइटिंग किया है, उसका एक लोगो एक साइड पे दिख रहा है आपको, वो कब से शॉप बनी है वो आपको दिख रहा है, सब मस्त, एकदम मस्त है। तो आप किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे? भले उस शॉप में 2000 से साड़ी ज्यादा ज्यादा रेट में बिक रही है, वही साड़ी इधर 2000 कम रेट में बिक रही है, फिर भी आप उधर प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उसका एक ब्रांड है, उसने अपनी शॉप ऐसी प्रेजेंट की है कि आप पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ब्रांड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम में। जो जो दिखता है वही बिकता है, आपने ये तो सुना होगा, जो कस्टमर को दिखेगा कस्टमर उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अभी के टाइम में क्या है, कस्टमर सिर्फ क्या अच्छा दिख रहा है इसके तरफ ज्यादा जाता है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने के लोग देखिए आप, क्या हम पहले के जमाने के लोग क्या बोलते थे, पहले चीज देखो परखो, फिर थोड़ा सा बार्गेनिंग करो, फिर चीज को लो, कि फिर 4 दुकान में जाओ किधर क्या मिल रहा है, क्या रेट में मिल रहा है। पहले के जमाने में ऐसे लोग थे। अभी मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज हो गई। अभी हम, एक तो यूथ के पास उतना टाइम नहीं कि वो वेस्ट करे, 4 दुकान में जाए, 4 दुकान में रेट खरीदे, फिर ऑनलाइन सर्च करे। जो आदमी मार्केट प्लेस में आ रहा है, फिजिकल मार्केट में, फिजिकल स्टॉल में आ रहा है, तो वो क्या देखता है, कौन सा स्टॉल अच्छा दिख रहा है, उधर जाओ, उसका क्या रेट है देखो और मेरा टाइम बचा लूं। एग्जैक्टली वैसे ही होता है आज के जमाने में। या फिर लोग तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए, लोगों को ऐसे लगता है कि ऑनलाइन आपको जो चाहिए वो टुक 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 किया, वो मंगवा लिया, बस। लोग तो वेबसाइट चेंज करने का भी आजकल ज्यादा मेहनत नहीं लेते। जो वेबसाइट पहले आई, जो वेबसाइट आपने देखा होगा, जब भी हम XYZ प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं ना, तो ऊपर आता है देखिए एकदम छोटा सा स्पॉन्सर्ड बोल के। तो क्यों आता है? जो वेबसाइट सबसे पहले आती है ना, उसका क्लिक रेशो भी उतना ही ज्यादा होता है। लोग उसी वीडियो को सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, उसी वेबसाइट को सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं जो सबसे ऊपर आती है। लोग तो आजकल ऐसे स्क्रॉल करने का भी टाइम नहीं लगाते, मतलब उसमें भी उनको आलस आता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं, जो सबसे पहले दिखा इसका ये रेट है, चलो अच्छा है ले लो। तो आपको क्या लगता है, जब वही पर्सन फिजिकल मार्केट में आएगा तो क्या वो देखेगा कि इस शॉप में कितने का मिलता है, उस शॉप में कितने का मिलता है? वो क्या देखेगा? तो उसको अट्रैक्ट क्या करेगा? ऑफकोर्स आपका प्रेजेंटेशन, मतलब आपका ब्रांड, वही उसको अट्रैक्ट करने वाला है आपके शॉप के इधर। बाकी कोई चीज आजकल के जमाने में उतनी मैटर ऑफकोर्स करती है। हर एक प्रकार का आदमी होता है, हर एक की थिंकिंग अलग होती है, हर एक का माइंडसेट अलग होता है। लेकिन मैं ज्यादातर बता रही हूँ कि ज्यादातर ऐसे ही होता है कि लोग जो दिखता है वही बिकता है। तो चलिए आप बात करते हैं कि ये तो आपको मैंने बेसिक सिखा दिया, तो आप शुरुआत कब करें? मैं रोज, फॉर एग्जाम्पल राम है, राम रोज उठता है, रोज सोचता है मैं आज बिजनेस, आज मैं मार्केटिंग करूंगा, आज मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर से शाम हो जाती है, राम फिर से अपने काम को लग जाता है। एग्जैक्टली आज सोचा है तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आज स्टार्ट करेंगे ना, तो जाके आप 4 साल के बाद लाइन में सेट हो जाओगे।
अगर आप 4 साल के बाद काम करोगे ना, शुरू करोगे ना, तब तक कंपटीशन और बढ़ गई होगी। तो जब कंपटीशन ज्यादा है तो आपको सेट होने में और 2 साल ज्यादा लगेंगे। तो स्टार्ट आज से करो, जो मन में ख्याल है आज से इम्प्लांट करो। कोई नहीं बता सकता है आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मान लीजिए आपने ट्राई ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं आपको क्या करना है, आपने कभी ट्राई नहीं किया वो चीज में, तो कैसे सक्सेस मिलेगा। मान लीजिए मैं वीडियो बनाती हूँ, आज मेरे XYZ फॉलोअर्स है, मुझे ना फॉलोअर्स है ना कुछ, लेकिन मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी कुछ तो बन जाऊं, मेरे को सब लोग पहचाने, लेकिन मेरा काम ही नहीं है, मैं सिर्फ सोचती हूँ और सो जाती हूँ, तो क्या उपयोग है, क्या फायदा है उस चीज का सिर्फ सोच के ये करने में। तो आज सोचा है, आज से ही स्टार्ट करो। तो आगे बढ़ते हैं, जो सबसे हमारा लास्ट पॉइंट है, जो है कि डेटा कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने आज से बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आज से मार्केटिंग करना स्टार्ट किया, आपने आज एक पर्सन को जाके अप्रोच किया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मिलता है और इस प्रोडक्ट में आप कंफर्टेबल है क्या, या फिर ये प्रोडक्ट आप खरीदने में इंटरेस्टेड है क्या। और वो आदमी ने आज आपको ना बोला, लेकिन 1% आपको ऐसे लग रहा है कि आज इसको जरूरत नहीं है लेकिन कल को हो सकती है, तो आप कैसे उसको ढूंढेंगे। अरे 2 साल पहले एक आदमी ने मुझे बोला था कि मैं शुरू करने वाला हूं, या फिर मुझे लगने वाला है ये मटेरियल जो आप बेच रहे। तो वो टाइम पे आपको डेटा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिस्ट निकालिए, अगर आप कॉल कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया, या फिर किसी ने आपके मटेरियल में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कोई चीजों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से उन्होंने आज आपसे मटेरियल नहीं लिया, या फिर उन्होंने आपसे आज परचेस नहीं किया, तो कभी ना कभी करेंगे उसको। बस आपको रोज जाके याद दिलाना है कि मेरा ये ब्रांड है, इसमें मैं काम करता हूँ, मेरे पास ये चीजें रहती है। वो कभी ना कभी आपको याद रखेगा और आपको कॉल करेगा। अगर उसने नहीं किया तो आपके पास तो डेटा है, आप उसको कॉल कर लीजिए, आप उसको रीच कर लीजिए, आप उसको मैसेज कर दीजिए। जब आपके पास डेटा है ना, आपको मालूम है दुनिया में सबसे महंगी चीज है डेटा। जिसके बाद आज के जमाने में डेटा है, वो उस इंडस्ट्री का बादशाह है। जिसके बाद जितना ज्यादा डेटा उतना वो इंडस्ट्री में किंग माना जाता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास सेव डेटा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है आपके बिजनेस का। तो अब एकदम लास्ट पॉइंट में एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। अगर आपको मार्केटिंग में आना है, या फिर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, तो आपको आप जो बेच रहे हैं उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने कुछ सवाल पूछा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक साड़ी की दुकान में बैठी हूँ, मैंने एक साड़ी एक कस्टमर को दिखाई और उसको मैंने ये रेट बोल दिया, XYZ उसका रेट है, और उसने कुछ अलग सवाल पूछा कि ये सिल्क को क्या बोलते हैं, या फिर ये नीचे जो लेस लगी है उसको क्या बोलते हैं, या फिर ये साड़ी किधर बनी है, कितने फीट की है, इसकी लंबाई कितनी है, तो उसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, तो ही मैं प्रोडक्ट बेच सकती हूँ। अगर मुझे कुछ मालूम ही नहीं है उसके बारे में, बस मुझे रेट पता है और किधर टारगेट ऑडियंस पता है, और मैं उधर जाके उनको अप्रोच करने लगी ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो कोई फायदा नहीं। पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में आप सीखिए, आप जानिए कि प्रोडक्ट है क्या। अगर किसी ने प्रोडक्ट को कुछ मांगा, या फिर किसी ने प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन किया, तो आपके पास ऐसे आंसर होना चाहिए उसके बारे में, तो ही आप चीजों को बेच सकते हैं या फिर अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये थी अपने सेल्स के बारे में या फिर मार्केटिंग के बारे में एक छोटी सी वीडियो। और भी मार्केटिंग इतना बड़ा प्लेस है ना कि उसको एक वीडियो में कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप हजार ने करोड़ों प्रकार की मार्केटिंग होती है, हम एक वीडियो में कोई भी उसको कवर नहीं कर सकता है। कोई भी, हर एक इंडस्ट्री अलग है, उसका मार्केटिंग का तरीका अलग है, हर एक आदमी अलग है, उसका मार्केटिंग का तरीका अलग है। सब मार्केटिंग एक, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मार्केटिंग एक ऐसी जगह है ना जिसमें आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना कम है, और बस पैसा ही पैसा है, बस आपको वो चीज बेचनी आनी चाहिए। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। और अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी वीडियोस में है, ऐसे टॉपिक्स में है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके और अगले पार्ट्स आने वाले बिजनेस के रिलेटेड। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।